ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। जो सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सही तरीका है वो ये है कि आपको ऐसे जल लेना है तांबे के लोटे में, उसके बाद आपको इतने ऊपर हाथ करना है कि उसमें से आपको सूर्यदेव दिखाई दें जल में से। इस दिन भगवान राम ने बहुत कुछ किया था। ऋणी सूर्याय नमः जितने भी हैं, ठीक है, तो वो आप करिए और सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करिए। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और नवरात्रि के इस पावन त्योहार के बाद आने वाला है दशहरा। दशहरा यानी असत्य पर सत्य की विजय। और ये दिन बहुत खास होता है। रामायण में भी इसका जिक्र है। और क्यों खास है? केवल रावण के अंत की वजह से खास नहीं है ये। इस दिन भगवान राम ने बहुत कुछ किया था। और क्या क्या किया था जो आप कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आज इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपर्णा शर्मा जी। शक्ति साधिका हैं और बातों में इनकी बहुत सच्चाई है। साफ साफ बातें करती हैं और सही जानकारी देती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दूसरे ज्योतिषियों की तरह जानकारी गलत नहीं देती हैं, भ्रम में नहीं डालती हैं। तो अपर्णा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। तो मेरा बस एक छोटा सा सवाल है कि दशहरे के दिन क्या क्या करना चाहिए ऐसा जिससे जिंदगी में बड़े बदलाव देखने को आपको जल्दी मिले? जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सभी जानते हैं कि विजयदशमी पर श्री राम जी ने रावण का वध किया था। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। आप वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि लिखा हुआ है उसमें क्लियर कि इस दिन राम जी ने वध करने से पहले रावण के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। तो इस दिन सूर्य भगवान की पूजा पर बल देना चाहिए। ये कोई नहीं जानता और कोई करता भी नहीं होगा। तो आप जितने पाठ कर सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें इस दिन। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, जिनका होने वाला है, उनको इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए और सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। जितनी हो सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि आप भी अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, मतलब अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का हम पाठ करेंगे तो जैसे राम जी ने रावण पर विजय पाई, उनका लक्ष्य था रावण को हराना, असत्य को हराना, तो वैसे ही हमारे लक्ष्य हमको हासिल होने लगेंगे। जी बिल्कुल। या अब मैं बता रही हूँ ना, अगर आप कोई एग्जाम देने जाने वाले हैं या आप चाहते हैं कि सूर्यदेव की आराधना से जो जो आपको फल मिल सकते हैं वो सब आपको मिलेंगे। और आप इस दिन जो भी सूर्य के मंत्र हैं, ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, घृणी सूर्याय नमः जितने भी हैं, ठीक है, तो वो आप करिए और सूर्यदेव को जल अर्पित जरूर करिए। और बच्चे तो खास कर सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठकर आप नहाते ही अपने गीले बालों में ही, ऐसा नहीं है कि आप लेट कर रहे हैं, और आप वो जल अर्पित करें। आप 1 लोटा जल लें, उसमें तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें आपको 1 चुटकी डालनी है रोली और 1 चुटकी डालने हैं चावल, और आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने का भी तरीका होता है, आपको शायद पता होगा। नहीं, अभी थोड़ी जानकारी। मैं तो ऐसे दूर से अर्पित कर देता हूँ किसी गमले में, जो कि हम लोग 19वीं मंजिल में रहते हैं। जी देखिए, जल अर्पित कर बहुत सारे लोग करते हैं पर उन्हें फायदा नहीं मिलता। जो सूर्य भगवान को जल अर्पित करने का सही तरीका है वो ये है कि आपको ऐसे जल लेना है तांबे के लोटे में, उसके बाद आपको इतने ऊपर हाथ करना है कि उसमें से आपको सूर्यदेव दिखाई दें जल में से, जल की धार में से। ऐसे नहीं चढ़ा देना नीचे। और आपको वो किसी कांटे वाले पौधे में नहीं जाना चाहिए जल, पैरों में नहीं गिरना चाहिए, तुलसी जी में नहीं। आप फूल वाले पौधे में जा सकता है, जैसे सदाबहार या कोई भी। और जल अर्पित करते टाइम आपकी जो ये एड़ी है वो ऊपर होनी चाहिए, पंजे के बल पर हम खड़े हाँ हों। पंजे के बल पर, और जमीन पर टच नहीं होनी चाहिए, आपकी एड़ी ऊपर होनी चाहिए। तब आप जल अर्पित करें और सूर्य देव का मंत्र पढ़ते हुए, तो उससे आपको पूरा उसका फल प्राप्त होगा। अब जैसे हम लोग 19वीं मंजिल पर रहते हैं तो वहाँ चूंकि हमारे पास छोटी सी एक बालकनी होती है, उसी में गमले हैं, उसी में हम डालते हैं, तो वो छिटक के पैर पे तो आएगा, छिटकी कुछ बूंदे तो आएंगी। वो कोई बात नहीं है। आप एक बर्तन रख लीजिए। आप मतलब पूरा ऐसे नहीं है कि कई लोग चढ़ा रहे हैं तो वहीं से आप मान लो एक जगह पर ऐसी चढ़ा रहे हैं कि वहां से लोग भी आ रहे जा रहे हैं उस जल में से। ऐसे अच्छा, नहीं चढ़ाना है। छत पे आप गए हैं, आपने वहीं नीचे चढ़ा दिया और वहां पर से भी लोग आ रहे जा रहे हैं, पैरों में नहीं आना चाहिए वो जल। जी, इसके अलावा कोई और उपाय बताना चाहेंगे अगर कुछ? सबसे मेन तो सूर्य देव का ही इस दिन पूजन किया जाता है, तो आप सब जरूर करें इस बार विजयदशमी पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी हो सके आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करें, अपराजिता स्तोत्र के पाठ करें। तो करिएगा और करने के बाद बताइएगा कि आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ।
आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं।